Hello dear students, this is Vivek Tiwari. In this video we are going to start a new topic of the science, okay, that is periodic classification of the elements, right, that is chapter number 2 of 10th standard. Now guys, in this video we will see how elements are classifying and how we are keeping that elements in periodic table. Okay, now see, at present time we have total 118 elements as per our टेक्स्ट बुक. अभी रिसेंट में 2-3 एलिमेंट्स का और डिस्कवरी हुआ है, बट वो एलिमेंट्स अभी फिलहाल के लिए इंक्लूडेड नहीं है. सो टोटल हमारे पास कितना एलिमेंट्स है? 118 एलिमेंट्स है. ओके, सो हाउएवर अराउंड ईयर 1800, ओके, उस टाइम पे हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 30 एलिमेंट्स थे. ओके, बाकी के जो एलिमेंट्स हुए उनकी डिस्कवरी बाद में हुई. साइंस से बहुत प्रोग्रेस आया और बहुत सारे एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई. वो जो एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई, वो एलिमेंट्स की डिस्कवरी होने की वजह से उनके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मिला. ओके, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हमको मिले. ओके, सो जो प्रॉपर्टीज़ थी वो प्रॉपर्टीज़ का इजीली स्टडी कर सके. इजीली स्टडी करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या किया, एलिमेंट का स्टडी स्टार्ट किया और उन्होंने ट्राई किया कि कुछ रिलेशंस फाइंड आउट कर सके वो एलिमेंट से, ताकि वो एलिमेंट को हम को रिलेट कर सके एक दूसरे से. ओके, और उसको को रिलेट करके हम क्या कर सके, उसका स्टडी कर सके. ओके, जिससे उसका स्टडी क्या हो सके, इजी हो सके. या फिर एलिमेंट्स के बीच में कुछ रिलेशन से उनकी कुछ प्रॉपर्टी अगर मैच करती है तो उस बेसिस पे उनको क्लासीफाई करके अलग अलग कर सके, ताकि उनका स्टडी क्या हो जाए, इजी हो जाए. सो उसके लिए ढेर सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया. सो जो फर्स्ट साइंटिस्ट था वो कौन था? डोबे राइनर था, जिन्होंने क्या किया, एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया. बट व्हाट हैपेंड, जो डोबे राइनर ने क्या किया, मेथड यूज किया, उसने कुछ प्रॉब्लम्स आने की वजह से उनका क्लासिफिकेशन क्या हो गया, फेल हो गया. और वो क्लासिफिकेशन फेल होने की वजह से नेक्स्ट साइंटिस्ट आए कॉल न्यूलैंड. ओके, उन्होंने क्या किया, अपना एक अलग लॉ बनाया, उस बेसिस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया. बट व्हाट हैपेंड, अगेन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से अगेन क्या हुआ, उनका क्लासिफिकेशन फेल हो गया. द नेक्स्ट साइंटिस्ट आया मेंडलेव. ही इज वेरी इंटेलिजेंट साइंटिस्ट. अगेन उन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया. अगेन कुछ इश्यू की वजह से उनका भी टेबल क्या हो गया, फेल हो गया. ओके, देन फाइनली अ साइंटिस्ट केम, ओके, नोन एज मोस्ले हेनरी. उन्होंने क्या किया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया एंड सक्सेसफुली सारे के सारे एलिमेंट्स को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या किया, प्लेस किया. राइट, सो नाउ वी विल सी all classification done by the scientists in detail. Okay, so first classification is given by Dove Reiner. Okay, Dove Reiner ने क्या किया, जो अपना क्लासिफिकेशन किया, वो क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया, एटॉमिक मास के बेसिस पे किया. ओके, बिकॉज उन्होंने जब स्टडी किया तो उन्होंने क्या फाइंड आउट किया कि हर एक एलिमेंट जो है उनकी जो प्रॉपर्टी है वो किससे रिलेटेड है, उनके एटॉमिक मास से रिलेटेड है. राइट, सो उन्होंने एटॉमिक मास के बेसिस पे क्या किया, अपना प्रॉपर्टी बनाया. ओके, Dove Reiner made a tride. Tride means what? Group of a three element. Group of a three element which have similar property. Which have similar property. Dove Reiner ने ट्राइड्स बनाया. ओके, उसमें 3 एलिमेंट को रखा जिसकी प्रॉपर्टी क्या थी, एक दूसरे से सेम थी. और वो 3 एलिमेंट में जिसका मास सबसे कम था वो सबसे ऊपर आया, देन नेक्स्ट वाला एलिमेंट आया. ओके, नाउ we will see one example of Dove Reiner triads. Okay, that is lithium, sodium, potassium. Okay, ये तीनों एलिमेंट जो है इनकी प्रॉपर्टी क्या है, सेम है. लिथियम का जो मास है वो कितना है, 6.9 है. ओके, जो सोडियम है उसका मास कितना है, 23 है. पोटेशियम का मास कितना है, 39.1 है. ओके, सो क्या दिख रहा है, सबसे कम मास जिसका था वो ऊपर आया, जिसका सबसे ज्यादा था वो कहाँ पे आया, नीचे आया. और ये क्या है, 3 एलिमेंट का ग्रुप है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइड्स बोलते हैं. राइट, सो ये ट्राइड्स के थ्रू डोबे राइनर ने कंक्लूजन दिया. क्या दिया, एक कंक्लूजन दिया. डोबे राइनर ने क्या बोला कि द एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड एलिमेंट. मीन्स व्हाट, अगर हम लोग फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज लेते हैं, क्या लेते हैं, एवरेज लेते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आता है, सेकेंड एलिमेंट के इक्वल आता है. ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग सेम ट्राइड्स कंसीडर करें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम. लिथियम का मास कितना है, 6.9. सोडियम का कितना है, 23. पोटेशियम का कितना है, 39.1. ये उनके एटॉमिक मासेस है. इसमें से फर्स्ट एलिमेंट कौन है, लिथियम. लास्ट एलिमेंट कौन है, पोटेशियम.
सो लिथियम एंड पोटेशियम का एवरेज लेते हैं। एवरेज कैसे लेते हैं? दोनों के मास को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, जस्ट डू इट। 6.9 प्लस 39.1 डिवाइड बाई 2 कितना आता है? अप्रॉक्सीमेटली 23 आता है। ओके, और जो सेकंड एलिमेंट है उसका मास कितना है? 23 ही है। सो क्या दिख रहा है? फर्स्ट एंड थर्ड के मास का जब हमने एवरेज लिया तो अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल आया? सेकंड के इक्वल आया। यही डोबेरानर ने बोला था कि द एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू सेकंड एलिमेंट। इस बेसिस पे उन्होंने क्या किया? एलिमेंट्स को अरेंज किया। बट क्या हुआ, उन्होंने जो अरेंजमेंट किया, उन्होंने जो ट्राइड्स बनाया, वो सारे एलिमेंट्स पे एप्लीकेबल नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ कुछ एलिमेंट्स पे क्या था? एप्लीकेबल था, जिसकी वजह से डोबेरानर का ट्राइड्स क्या हो गया? फेल हो गया। द नेक्स्ट साइंटिस्ट आए न्यूलैंड, जिन्होंने क्या बनाया? अपना ऑक्टेव बनाया। क्या बनाया? ऑक्टेव। ऑक्टेव का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट मैचेस विद द प्रॉपर्टी ऑफ एट्थ एलिमेंट। ओके, उसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ ऑक्टेव। मीन्स व्हाट? अगर हम लोग फर्स्ट एलिमेंट से उसके एट्थ एलिमेंट की बात करें, ओके, मतलब फर्स्ट एलिमेंट से काउंट करें, जो आठवां एलिमेंट रहेगा वो आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टी किससे मैच होने वाली है? फर्स्ट एलिमेंट से मैच होने वाली है। ऐसा किसने बोला? किसने बोला? न्यूलैंड ने। ओके, सो व्हाट इज द लॉ ऑफ ऑक्टेव? एवरी एट्थ एलिमेंट हैव सिमिलर प्रॉपर्टी टू दोस फर्स्ट एलिमेंट। एट की प्रॉपर्टी किसे सिमिलर रहेगी? फर्स्ट वाले के सिमिलर रहेगी। उसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ ऑक्टेव बोलते हैं। ओके, तो जब न्यूलैंड आए थे तो उस टाइम पे टोटल 56 एलिमेंट्स थे। ओके, जिसके ऊपर उन्होंने क्या बनाया? लॉ ऑफ ऑक्टेव बनाया। ओके, उन्होंने जो लॉ ऑफ ऑक्टेव डिराइव किया वो किसके बेसिस पे डिराइव किया? किसके बेसिस पे डिराइव किया? एक म्यूजिकल सॉन्ग के बेसिस पे डिराइव किया, दैट इज सा रे गा मा पा दा नी। राइट, सा रे गा मा पा दा नी, 7 हो गए। उसके बाद क्या आता है? अगेन सा आता है। सो फर्स्ट नोट क्या था? सा था। 8th नोट जो है वो भी क्या है? सा आया। राइट, सो इससे उन्होंने कंक्लूड किया फर्स्ट नोट भी सा है, 8th नोट भी सा है, दोनों नोट क्या है? सेम है। इस उन्होंने क्या बोला? फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी किससे मैच होगी? 8th एलिमेंट से मैच होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन फर्स्ट एलिमेंट है। ओके, उसका 8th एलिमेंट कौन है? वहां से फ्लोरीन है। सो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी किससे मैच करेगी? फ्लोरीन से। लिथियम से 8th एलिमेंट कौन है? सोडियम है। तो लिथियम की प्रॉपर्टी किससे मैच करेगी? सोडियम से। बेरिलियम से 8th एलिमेंट कौन सा है? मैग्नीशियम है। सो बेरिलियम की प्रॉपर्टी किससे मैच करेगी? मैग्नीशियम से। ओके, सारे गामा हम लोग कहाँ पे बोलते हैं? म्यूजिकल सिस्टम में बोलते हैं, इंडियन म्यूजिकल सिस्टम में बोलते हैं। राइट, अगर मैं वेस्टर्न में उसी म्यूजिक को हम लोग क्या बोलते हैं? डो रे मी फा सो ला ती। ओके, ये क्या है? वेस्टर्न नोट है। डो रे मी फा सो ला ती। जो डोरेमोन की डोरेमी है वो क्या करती है? फंसा लेती है। राइट, बिकॉज वो बहुत स्मार्ट है ना, तो उसने क्या किया? न्यूलैंड को भी फंसा लिया। और न्यूलैंड ने क्या किया? डोरेमी के चक्कर में बहुत सारी गलतियां कर बैठी। ओके, क्या क्या थी? हम लोग क्या देखते हैं? न्यूलैंड के लिमिटेशंस देखते हैं। न्यूलैंड ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया उसमें क्या क्या लिमिटेशंस आया वो हम लोग देखते हैं। ओके, सो फर्स्ट लिमिटेशन इज व्हाट? द लॉ ऑफ ऑक्टेव इज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम। मीन्स जो उन्होंने लॉ बनाया वो सारे एलिमेंट्स पे एप्लीकेबल नहीं था। वो लॉ सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक एप्लीकेबल था। कैल्शियम के बाद किसी भी एलिमेंट पे वो लॉ एप्लीकेबल नहीं हुआ। ओके, सो आउट ऑफ 56 सिर्फ 20th एलिमेंट तक लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या था? एप्लीकेबल था। राइट, सेकेंड थिंग, न्यूलैंड ने क्या किया? एटॉमिक मासेस के बेसिस पे क्या था? एलिमेंट्स को अरेंज किया था। ओके, कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं थी, उनकी प्रॉपर्टी क्या थी? अलग अलग थी। स्टिल वो एलिमेंट्स को क्या किया? उन्होंने सेम प्लेस पे रखा। फॉर एग्जांपल कोबाल्ट एंड निकेल, जो कहाँ पे रखा हुआ है? डो नोट के अंदर रखा हुआ है। राइट, वो जो डो नोट है उसमें कौन से एलिमेंट आते हैं? हाइड्रोजन, फ्लोरीन आते हैं। राइट, उनकी प्रॉपर्टी समवॉट डिफरेंट है किससे? कोबाल्ट एंड निकेल से। बट उन्होंने क्या किया? सेम नोट के अंदर दो डिफरेंट एलिमेंट को रखा जिनकी प्रॉपर्टी क्या थी? अलग अलग थी। कोबाल्ट निकेल से आयरन की प्रॉपर्टी मैच होती है, बट आयरन और कोबाल्ट को बहुत दूर दूर रखा जिनका कुछ रिलेशन ही नहीं था। ओके, उन्होंने क्या किया? जो अपना पीरियोडिक टेबल बनाया सिर्फ और सिर्फ 56 एलिमेंट तक ही बनाया। फर्दर फ्यूचर में जो एलिमेंट्स की डिस्कवरी होगी उनको कहाँ पे रखेंगे उसका उन्होंने कुछ थिंकिंग किया ही नहीं, उनके लिए कोई प्लेस रखा ही नहीं, जिसकी वजह से जो न्यूलैंड थे, न्यूलैंड का भी क्या हुआ? ऑक्टेव फेल हो गया। द नेक्स्ट साइंटिस्ट आया मेंडेलीव। ओके, मैं स्टार्टिंग में बोला था जो मेंडेलीव थे वो बहुत इंटेलिजेंट साइंटिस्ट थे। ओके, मेंडेलीव ने क्या किया? अपने जो पीरियोडिक टेबल का डिज़ाइन किया
ओके, वो डिज़ाइन एटॉमिक मास के बेसिस पे किया। बट एटॉमिक मास के साथ साथ मेंडलीव ने क्या किया, सारे एलिमेंट के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया। मीन्स उनके जो हाइब्रिड्स है, ऑक्साइड्स है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, सबके बारे में उन्होंने अच्छे से स्टडी किया। अच्छे से स्टडी करने के बाद क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट किया। सो जब मेंडलीव आए थे उस टाइम पे टोटल 63 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई थी। उन्होंने उस सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया अपने पीरियोडिक टेबल में। सो जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था उसमें टोटल 8 ग्रुप्स थे। जो वर्टिकल लाइंस रहते हैं, वर्टिकल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है उसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। सो मेंडलीव ने क्या देखा कि जो एलिमेंट्स है उनकी जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज है, ओके, वो एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद क्या होता है, रिपीट होता है। क्या होता है, रिपीट होता है। जिसकी वजह से उन्होंने क्या बनाया, एक लॉ बनाया। उसको क्या बोलते हैं, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। ओके, वो लॉ क्या था, वो पीरियोडिक लॉ क्या था, द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी एलिमेंट इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ने क्या बोला, प्रॉपर्टी ऑफ एवरी एलिमेंट इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मीन्स व्हाट, जो एलिमेंट है उसकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है, एक प्रॉपर इंटरवल के बाद, एक प्रॉपर एटॉमिक मास के इंटरवल के बाद क्या होता है, रिपीट होता है, मैच होता है। उसको उन्होंने क्या बोला, पीरियोडिक लॉ बोला। ओके, सो मेंडलीव ने जब अपना पीरियोडिक टेबल बनाया, सो उसके कुछ एडवांटेज निकले। ओके, नाउ वी विल सी मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ओके, बिफोर गोइंग टू मेरिट्स ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, जस्ट see one overview of his periodic table. Okay, now we'll see merits of Mendeleev periodic table. Right, जब मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया, सब पीरियोडिक टेबल बनाते वक्त उन्होंने क्या किया, बहुत सोचा। ओके, बहुत स्टडी किया, देन एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट किया। ओके, उसका फर्स्ट एडवांटेज क्या निकला कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिनका एटॉमिक मास फ्यूचर में जाके रिवाइज्ड हुआ। मतलब अर्लियर हमको एग्जैक्ट एटॉमिक मास वो एलिमेंट का नहीं पता था। फ्यूचर में क्या हुआ, वो एलिमेंट का एटॉमिक मास चेंज हुआ। अब क्या हुआ, उन्होंने अपना टेबल एटॉमिक मासेस के बेसिस पे बनाया था। राइट, अब एटॉमिक मास चेंज होगा तो क्या होगा, प्लेस चेंज हो जाएगा। बिकॉज जिसका मास क्या रहेगा, कम रहेगा वो पहले आएगा, जिसका मास ज़्यादा रहेगा वो कहाँ पे आएगा, बाद में आएगा। सो उस बेसिस पे क्या होना चाहिए था, वो एलिमेंट का पोजिशन चेंज हो जाना चाहिए था। बट ऐसा हुआ नहीं। ओके, बिकॉज उन्होंने एलिमेंट का प्रॉपर्टी भी स्टडी किया था। राइट, वो प्रॉपर्टी के बेसिस पे करेक्ट पोजीशन उन्होंने दिया था। फॉर एग्जांपल, जो बेरिलियम था, बेरिलियम, उसका स्टार्टिंग में जो हमको मास पता था, कितना पता था, 14.09 पता था। राइट, 14.09 पता था। राइट, बट बाद में क्या हुआ, बेरिलियम का मास कितना मिला, 9 समथिंग मिला। ओके, सो उसकी वजह से क्या होना चाहिए था, उसका प्लेस चेंज हो जाना चाहिए था। बट बेरिलियम के प्लेस में कोई भी चेंजेस नहीं आया। मीन्स मेंडलीव ने बेरिलियम को प्रॉपर रखा था। मास में चेंजेस आया, स्टिल पोजीशन में चेंजेस नहीं आया। ये फर्स्ट एडवांटेज था। सेकेंड एडवांटेज, मेंडलीव ने क्या सोचा कि फ्यूचर में फर्दर कुछ एलिमेंट्स की डिस्कवरी होगी। ओके, उसकी वजह से मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ प्लेसेस को एम्प्टी रखा था। ओके, ताकि फ्यूचर में जब कुछ एलिमेंट्स की डिस्कवरी होएगी, सो वो एलिमेंट उस प्लेस पे आके क्या हो सके, अरेंज हो सके। और उन्होंने क्या किया, नेबर एलिमेंट के बेसिस पे उन एलिमेंट्स के नेम को भी प्रिडिक्ट किया। उन्होंने 3 एलिमेंट्स के नेम को प्रिडिक्ट किया, दैट इज एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन। ओके, फ्यूचर में ये 3 एलिमेंट की डिस्कवरी हुई, जिसको हम लोग कौन से नाम से जानते हैं, स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम। ओके, एका बोरॉन को क्या बोलते हैं, स्कैंडियम, एका एल्यूमिनियम को क्या बोलते हैं, गैलियम, एका सिलिकॉन को क्या बोलते हैं हम लोग, जर्मेनियम बोलते हैं। उन्होंने नाम के साथ साथ में उनके एटॉमिक मास को, मेल्टिंग पॉइंट को, डेंसिटी को, फॉर्मूला ऑफ हाइब्रिड्स को, ऑक्साइड्स के, सबका प्रिडिक्शन किया। ओके, और वो जो प्रिडिक्शन था वो अप्रॉक्सीमेटली क्या आया, करेक्ट आया। आप टेबल देख सकते हो, ये टेबल में क्या दिख रहा है, जो एका एल्यूमिनियम है उसकी प्रॉपर्टी गैलियम से ऑलमोस्ट क्या कर रही है, मैच कर रही है। राइट, अप्रॉक्सीमेटली क्या करिए, मैच कर रही है। राइट, मीन्स व्हाट, जो प्रिडिक्टेड वैल्यू था वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आया किसके, एक्चुअल वैल्यू के। इसलिए मैंने बोला कि मेंडलीव क्या था, बहुत इंटेलिजेंट था। उसने बहुत सोच समझ के क्या किया था, एलिमेंट्स को अरेंज किया था। राइट, नाउ एडवांटेज क्या हुआ,
कि कुछ एलिमेंट्स जो थे, फॉर एग्जांपल नोबल गैसेस, उनकी डिस्कवरी बाद में हुई, बट मेंडलीव ने नोबल गैसेस को अपने पीरियोडिक टेबल में कोई भी प्लेस नहीं दिया था। सो मेंडलीव ने क्या किया, अपने जो एलिमेंट्स थे वो एलिमेंट्स का प्लेस डिस्टर्ब नहीं किया। उन्होंने क्या किया, जो नोबल गैसेस थे, नोबल गैसेस के लिए सेपरेट ग्रुप बनाया और वो ग्रुप में नोबल गैसेस को रखा, ओके, ताकि जो बाकी एलिमेंट्स है उनका प्लेस डिस्टर्ब ना हो सके। और उन्होंने जो सेपरेट ग्रुप बनाया उसको क्या बोलते हैं, जीरो ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीरो ग्रुप। और जो जीरो ग्रुप है उसमें सारे के सारे नोबल गैसेस है। नोबल गैसेस मीन्स व्हाट, एक ऐसा गैस, एक ऐसा एलिमेंट जो किसी से रिएक्ट नहीं करता, मीन्स वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता नहीं है, बिकॉज उसका जो ऑक्टेट होता है, ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट होता है। नाउ विल सी डिमेरिट्स ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव ने टेबल तो अरेंज किया बट अगेन कुछ डिमेरिट्स निकले, ओके। द फर्स्ट डिमेरिट्स इज व्हाट, द होल नंबर ऑफ एटॉमिक मास ऑफ कोबाल्ट एंड निकेल आर सेम। जो कोबाल्ट एंड निकेल था उसका जो एटॉमिक मास का होल नंबर था, होल नंबर क्या था, सेम था, ओके। होल नंबर सेम होने की वजह से, उनका एटॉमिक मास सेम होने की वजह से वहाँ पे क्या हुआ, प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। वो प्रॉब्लम क्या था कि कोबाल्ट को पहले रखे कि निकेल को पहले रखे, राइट। अगर मैं बात करूँ एग्जैक्ट मास की, तो जो कोबाल्ट है उसका मास कितना है, 58.93 है। निकेल का मास कितना है, 58.71 है, राइट। सो पहले कौन आना चाहिए, निकेल आना चाहिए, बाद में कौन आना चाहिए, कोबाल्ट आना चाहिए, बिकॉज निकेल का मास क्या है, कम है, कोबाल्ट का मास क्या है, बिट ज़्यादा है। बट मेंडलीव ने कोबाल्ट को पहले रखा, निकेल को बाद में रखा। सो वहाँ पे क्या हुआ, एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, कोबाल्ट को पहले रखे कि निकेल को पहले रखे। सेकेंड प्रॉब्लम किस पे आया, आइसोटोप्स के ऊपर आया। किसके ऊपर आया, आइसोटोप्स, बिकॉज वी नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोटोप्स, अ एलिमेंट व्हिच हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट एटॉमिक मास। सो आइसोटोप्स मतलब एक ही एलिमेंट के अलग अलग क्या रहेंगे, ग्रेड्स रहेंगे, ओके। सो उनके मासेस क्या अलग अलग है, मासेस अलग अलग है मतलब उनको अलग अलग प्लेस देना चाहिए, बट उनका जो केमिकल प्रॉपर्टीज, सब प्रॉपर्टीज क्या था, सेम था। सो मेंडलीव के सामने प्रॉब्लम आया कि प्रॉपर्टी के बेसिस पे उनको प्लेस दे कि मास के बेसिस पे दे, उनको सेम प्लेस दे कि डिफरेंट प्लेस दे, ओके। थर्ड प्रॉब्लम इज व्हाट, द difference between atomic mass of the two elements are differ means what, there is no any uniform difference between the atomic mass of the two elements। उनका जो atomic mass था उसमें कोई भी यूनिफॉर्म डिफरेंस नहीं था, जिसकी वजह से दो हैवी एलिमेंट के एटॉमिक मास जो अगर पता है, सो उसके बेसिस पे बीच में कितने एलिमेंट आएंगे उसको प्रिडिक्ट करना क्या हो गया, डिफिकल्ट हो गया। मीन्स व्हाट, लेट अस कंसीडर वन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल एक का मास कितना है, 2 है, नेक्स्ट का मास कितना है, 10 है, और तुमको पता है कि सबके बीच में 2 का डिफरेंस होता है। तुम बोल सकते हो ना, नेक्स्ट वाला जो रहेगा उसका मास 4 होगा, देन 6 होगा, देन 8 होगा, देन 10 रहेगा। मीन्स 2 से 10 के बीच में 3 एलिमेंट और आने वाले हैं। ये तुमने प्रिडिक्ट कर लिया। किसके थ्रू प्रिडिक्ट किया, मासेस के बेसिस पे प्रिडिक्ट किया, राइट। बट ये केस में जो मास का डिफरेंस था वो डिफरेंस क्या था, यूनिफॉर्म था। मास का डिफरेंस यूनिफॉर्म होने की वजह से तुमने क्या किया, प्रिडिक्ट किया। बट जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था उसमें जो एटॉमिक मास थे वो एटॉमिक मास क्या थे, यूनिफॉर्म नहीं थे। उनका जो डिफरेंस और डिफरेंस यूनिफॉर्म नहीं था। डिफरेंस यूनिफॉर्म ना होने की वजह से दो एलिमेंट के बीच में कितने और एलिमेंट आने वाले हैं वो प्रिडिक्ट करना क्या हो गया, बहुत डिफिकल्ट हो गया। एंड लास्ट डिसएडवांटेज इज व्हाट, जो मेंडलीव था उसने हाइड्रोजन को कोई भी फिक्स प्लेस नहीं दिया। कहाँ पे, अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी हैलोजन से मैच करती है, बिकॉज जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो क्या है, H2 है। जो हैलोजन है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, F2 है, Cl2 है। सो उनकी जो प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी क्या थी, सेम थी। मीन्स हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी किससे मैच करता है, हैलोजन के साथ, एज वेल एज हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी किससे मैच करता है, अल्कलीज एलिमेंट के साथ। बिकॉज हाइड्रोजन जो है उसकी वैलेंसी कितनी थी, 1 थी। सोडियम जो है उसकी वैलेंसी भी कितनी, 1 है। पोटेशियम की वैलेंसी कितनी, 1 है, ओके। मीन्स व्हाट, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अल्कली से भी मैच कर रही है, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी हैलोजन से भी मैच कर रही है। सो वहाँ पे डिफिकल्ट आ गया कि हाइड्रोजन को कौन सा प्लेस दे। मेंडलीव ने हाइड्रोजन को कोई भी फिक्स प्लेस नहीं दिया। मेंडलीव ने हाइड्रोजन को अल्कली एलिमेंट के साथ भी रखा, मेंडलीव ने हाइड्रोजन को हैलोजन के साथ भी रखा, राइट। सो हाइड्रोजन को कोई फिक्स प्लेस ना होने की वजह से ये सब प्रॉब्लम जनरेट हुआ और मेंडलीव का भी पीरियोडिक टेबल क्या हो गया, फेल हो गया, ओके।
नाउ नेक्स्ट साइंटिस्ट आए जिनका नाम क्या था, मोस्ले हेनरी, हु क्रिएटेड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, सो इसके बारे में हम लोग कब पढ़ेंगे, अवर नेक्स्ट लेक्चर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। अगर आपको कुछ भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ कमिंग वीडियो।